Hi friends, my name is Manthan Mahesh Phansekar. I am studying at Auto Institute भाईंदर ब्रांच। तो जैसे कि हमारे अभी पोर्शन चल रहे हैं रोड सेफ्टी, एनवायरमेंटल, एजुकेशन। तो रोड सेफ्टी पे मेरे को एक वीडियो बनाने का सोचा है। तो जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम कार ड्राइव करते हैं, रोड पे चलते हैं, तो हमें आजू बाजू की गाड़ियाँ वगैरह देखनी होती है। सिर्फ कार की कोई व्हीकल आ रहा है जा रहा है सिर्फ उतना ही नहीं देखना होता है, बल्कि कि हमें सिंबल्स भी देखने होते हैं। कुछ ये आते हैं, जैसे कि अभी इधर आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, एक सिंबल अभी गया, एक अभी आएगा वापस। ये देखो, ये इधर इधर गया, देखो। तो हमें ऐसे ही रोड पे चलते वक्त हर वक्त तो हमें ऐसे रोड खाली तो नहीं मिलेगा, और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। आप देखते हैं इतना ट्रैफिक रहता है। एक और इन्फॉर्मेटिव बोर्ड गया है, ब्लू कलर का जो बोर्ड गया था अभी। तो हमें बोर्ड भी देखना है। कुछ बोर्ड्स इन्फॉर्मेटरी रहते हैं, कुछ बोर्ड्स क्वेश्चनरी रहते हैं, और कुछ मैंडेटरी रहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेटरी रहते हैं वो अक्सर आपको हमेशा ब्लूइश रंग में मिलेगा, ब्लू एंड वाइट रंग कॉम्बिनेशन में मिलेगा। जैसे कि यहाँ बाजू में अस्पताल है, या यहाँ पे पार्किंग करो, लेफ़्ट साइड पार्किंग, राइट साइड पार्किंग, ऐसे कुछ वो इन्फॉर्मेटरी बोर्ड्स रहते हैं, और वो अक्सर स्क्वायर्स में रहते हैं या रेक्टेंगल शेप में रहते हैं। तो उसके ही प्रकार हम देखते हैं। आओ देखते हैं। ये रहा। तो हम पहले सिंबल्स देखते हैं, क्या क्या सिंबल्स रहते हैं। ये देखो, ये जो स्टॉप है ये मैंडेटरी है, मतलब यहाँ हमें रुकना ही है। गिव अवे, ये क्वेश्चनरी में आएगा। नो एंट्री वगैरह ये मैंडेटरी है। तो ऐसे कुछ ये रहते हैं। ये देखो, ये इन्फॉर्मेटरी है। पार्किंग ऑन द राइट अलाउड, ऐसा सिंबल्स रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेटरी में आएगा। ओके। और ये मैंडेटरी है, जैसे यू टर्न प्रोहाइबिटेड, हॉर्न प्रोहाइबिटेड, नैरो ब्रिज अहेड। तो अक्सर दोस्तों नैरो ब्रिज अहेड एंड नैरो रोड अहेड, इनमें फ़र्क है। आप देख सकते हो, अगर नैरो रोड है तो इस तरह का ये सिंबल रहेगा। देखो, इसको जो आगे से ऐसा ये रहेगा, और ब्रिज होगा नैरो ब्रिज अहेड, तो ये देखो सिंबल कुछ अलग है। बहुत से लोग इन दो सिंबल्स में बहुत से कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें ये याद रखना है। और कहीं रोड बंद रहा है या आगे रास्ता बंद है, तो उसका सिंबल्स कुछ ऐसे रहेगा, एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन रहेगा, और इसके आगे हमें जाना नहीं है। इट्स अ कंपलसरी। ओके दोस्तों। और ये मैंडेटरी सिंबल्स है। ये भी ओवरटेकिंग प्रोहाइबिटेड, ये भी मैंडेटरी है कि हमें ओवरटेकिंग नहीं करना है। अब ये जो है, ये भी ये इन्फॉर्मेटरी जैसे या क्वेश्चनरी किस में आएगा। साउंड हॉर्न कंपलसरी, ये मैंडेटरी में आएगा। कंपलसरी बोला है हमने, साउंड हॉर्न कंपलसरी, ठीक है। ये भी मैंडेटरी है। देखो, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, मतलब इस रोड पे हमें कहीं भी कोई भी व्हीकल पार्क करना ही नहीं है, हमें केवल और केवल चलना है। इस तरह के बोर्ड्स आपको नेशनल हाईवेज़ में देखने को मिलेंगे, जहां हमें गाड़ी की स्पीड हाई रहती है तो हमें वहां रुकना नहीं है। अगर आपको रुकना भी है ना, तो कुछ ब्लिंकर्स ऑन करके आपको एक साइड रुकना है, वो भी आपको ज़्यादा देर के लिए अलाउड नहीं होता है। वैसे ही कुछ नेशनल हाईवे पे ऐसे भी सिंबल्स आपको देखने मिलेंगे, ऐसे नो एंट्री फॉर ऑल मोटर व्हीकल वगैरह, मतलब यहाँ पे कार और बाइक है। नेशनल हाईवे में हम अक्सर कभी देखते हैं कि
ये नहीं अलाउड, एक्सप्रेस हाईवे में टू व्हीलर्स अलाउड नहीं रहते या साइकिल्स अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ एक्सप्रेस हाईवे पे हमको देखने मिलते हैं। तो उस तरह के सिंबल्स इस तरह होते हैं। फिर ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है। ये है ट्रक प्रोहिबिटेड, मतलब इस रोड पे हमें ट्रक लेने नहीं हैं, या अगर हम ट्रक ड्राइव कर रहे हैं तो हमें वहाँ उस रोड पे नहीं जाना है। लेफ़्ट टर्न प्रोहिबिटेड, हमें लेफ़्ट टर्न नहीं लेना है। ये सब मैंडेटरी सिंबल्स है। देखो कभी भी मैंडेटरी सिंबल्स ना सर्कुलर में रहेंगे और ऐसे उसको स्लैश रहेगा, ये देखो स्लैश रहेगा, ये देखो ये सब मैंडेटरी है, इसमें स्लैश लगा हुआ है। अक्सर याद रखो सर्कुलर शेप में रहेगा और स्लैश रहेगा, नॉट स्लैश, क्योंकि स्टॉप हमने देखा तो उस पर स्लैश नहीं है। और स्टॉप एकमात्र ऐसा सिंबल है जो षटकोण हेक्सागोनल में है। बाकी तो हम देखते हैं ट्रायंगुलर में रहते हैं। और ये सब हमें क्वेश्चनरी सिंबल्स है, जो ट्रायंगुलर अक्षर में रहते हैं क्वेश्चनरी है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब आगे कोई जेब्रा क्रॉसिंग है तो हमें गाड़ी अपनी स्लो करनी है या रुकानी है। अगर सिग्नल रहेगा, रेड लाइट रहेगी, तो हमें ऐसे सिंबल्स पे या जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें हमारी व्हीकल स्टॉप करनी है। और रोड सेफ्टी में दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं आता, आगे भी बहुत कुछ आता है। राइट हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। लेफ्ट हेयर पिन बैंड, हाँ सर, सो ये सिंबल बहुत ज़रूरी है। ये मैंने देखा था, बहुत से लोग बोल रहे थे जब लेक्चर हो रहा था, कुछ और ही इसका नाम दे रहे थे। इसका एक्चुअल नाम जिगजैग है, जो मैंने आंसर भी दिया था लेक्चर के वक्त। और तभी अभिषेक सर ने बोला भी था ये कौन है। तो ये रिवर्स बैंड है, एक्चुअली इसको जिगजैग भी कहते हैं, बट एक्चुअल में ये देखो क्या है, ये लेफ़्ट रिवर्स बैंड। मैंने तो जिगजैग आंसर दे दिया था इसका। वाई इंटरसेक्शन, कहीं 4 रोड क्रॉसिंग रहेगी तो प्लस जैसा सिंबल रहेगा, मगर 3 रोड अगर एक दूसरे में मतलब नाका बनता है 3 रोड का, तो इस तरह कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चनरी है। वाई टर्न सेक्शन लेफ़्ट, ऐसा सब। और कहीं कच्चा रोड वगैरह रहेगा, मतलब ऑफ रोडिंग हम बोलते हैं, तो ये देखो इसका ऐसा लूज़ ग्रेवल, मतलब कंक्रीट या डांबर का रोड नहीं रहेगा। और अक्सर कोई ऑयल फैक्ट्री वगैरह रहेगी या कोई वाटर, तो वाटरफॉल वगैरह होगा और वो वाटरफॉल का पानी रोड से आता जाता रहेगा, तो उस समय पे यहाँ हमें स्लीपरी रोड ऐसा सिंबल ज़रूर मिलेगा। तो हमें वहाँ ड्राइव स्लो करनी है, हमारी व्हीकल की स्पीड कमी करनी है, ऐसा सब। फिर रोड्स पे सिर्फ हम इंसान ही तो नहीं चलते ना, एनिमल्स भी चलते रहते। तो ये पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कैटल ऐसा है, कैटल ऑन रोड, मतलब हम हाईवे पे हमको अक्सर ऐसे सिंबल्स देखने मिलते हैं कि हम जाते हैं और कोई अचानक प्राणी आ जाता है, एनिमल आ जाता है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे हमें सिंबल्स मिले रहते हैं। घाट रोड पे हम जाएंगे तो वहाँ ऐसे मिलते हैं हमको, जैसे फॉलिंग रॉक्स वगैरह रहते, घाट पे रहते तो एक साइड खाई रहती है और एक साइड पहाड़ रहती है, तो वैसे ही ये सिंबल है। अगर खाई एक साइड जो पहाड़ रहते हैं वहाँ से ऊपर पत्थर गिरने की संभावना ही रहती है, तो ऐसे सिंबल्स देते हैं। और ये इंफॉर्मेटरी सिंबल है, आप देख रहे हैं तो लाइट रिफ्रेशमेंट, मतलब आगे जाके कुछ कैफ़े होगा या ऐसा कुछ ये सिंबल है। फिर ये स्पीड डिसेंट है, मतलब ब्रिज चढ़ते होंगे तो हमें ऐसा सिंबल आएगा कि भाई आगे जाके आपको व्हीकल आपकी स्लोप पे चढ़ने, ऐसा कुछ है। और गैप इन मीडियन, ये सिंबल, तो ये सिंबल भी हमें रोड पे बहुत बार दिख ही जाएगा। अब बम्प्स अहेड रहेगा, जैसे कि ये स्पीड ब्रेकर्स रहेंगे। एक स्पीड ब्रेकर होता है तो दोस्तों एक बम्प रहता है, मगर आगे जाके 2-3 रहे, जैसे टोल नाके पे रहता है तो ऐसे बम्प्स रहते हैं। राउंड विंड अहेड, रोड वेंड्स अहेड, ऐसा कुछ है। फिर बैरियर अहेड वगैरह है। फिर फेरी, अच्छा मतलब हम फेरी आई डोंट नो,
और ये देखो अभी जो आ रहे हो शायद इन्फॉर्मेटरी सब आ रहे हैं। देखो नो थ्रू साइड रोड, पार्किंग बोथ साइड, पार्किंग लॉस स्कूटर, ऐसा सब ये इन्फॉर्मेटरी है। हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप यहाँ पार्क कर सकते हो, ऑटो आपकी आप यहाँ पार्क कर सकते हो, पार्किंग लॉट टैक्सी। और सिर्फ हमें रोड पे चलते वक्त दोस्तों सिर्फ हमें वही नहीं देखना होता है कि बोर्ड्स पढ़ लिया या हमने रूल्स फॉलो कर लिए, तो इतना नहीं होता है। अगर कि हम किसी को दूसरी व्हीकल को सिग्नल्स देना चाहते तो यहाँ आप देख सकते हो इन टर्न टू टर्न राइट, मतलब बंदा जो सिर्फ सिग्नल्स लाइट नहीं ग्लो कर रहा है, साथ ही साथ वो अपना हाथ भी बता रहा है। कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है हमारे इंडिया में, मतलब मान लो कि हमें पता नहीं होता कि हमारी जो सिग्नल लाइट है वो जल रही है करके या चालू है, तो हमें सेफ्टी के लिए हाथ बताना ज़रूरी है। और हाथ भी देखो उसने जो ड्राइवर है उसने पूरी तरह से हाथ निकाला हुआ है, तो ये भी कंपलसरी होता है दोस्तों। अगर हमारी सिग्नल लाइट्स चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो आप क्या करोगे, तो ऐसे हाथ आप बता सकते हो। इसने यहाँ पे बताया है अगर आप कार में अकेले हो और आपको लेफ़्ट साइड जाना हो और आपके साइड ड्राइवर के साइड में कोई नहीं बैठा है, तो हमें ऐसे सिग्नल लाइट बैठाना है और यहाँ राइट साइड में कोई भी हाथ हमें नहीं बताना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम कहीं रोड पे जा रहे हो, किसी को रास्ता पूछना है, तो हम अक्सर रुका करते हैं, तो रोकने के भी है। जैसे इंटेंट टू स्टॉप व्हीकल, सामने से जो अगर कोई व्हीकल आ रहा है उसको हम रुकाना चाहते हैं, तो इस तरह हाथ हमें दिखाना है। आप देख सकते हो। सॉरी यहाँ जूम एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट क्लियर विज़न है एक्चुअली, आप देख भी सकते हो। तो इंटेंट टू स्टॉप द व्हीकल, ये ऐसा सिंबल है, हमें हाथ इस तरह करना है। और फिर कंपलसरी टर्न लेफ्ट, ये मैंडेटरी हो गया दोस्तों। देखो सर्कुलर शेप में है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, ये भी सब ये देखो ये इन्फॉर्मेटरी है। हॉस्पिटल्स मतलब लेफ़्ट साइड में आगे आके कोई लेफ़्ट साइड में हॉस्पिटल है, अगर किसी को इंजरी वगैरह हुई है तो ये इन्फॉर्म करता है कि भाई आगे जाके अस्पताल है। ये क्वेश्चनरी है, आ गए वहाँ फिर से साइड रोड लेफ़्ट वगैरह, स्ट्रेट ग्रेड। अच्छा सिर्फ अस्पताल वगैरह ऐसे नहीं है, ये देखो ये रेस्टिंग प्लेस, आगे जाके कोई क्या बोलते हैं हम, कब्र नॉट श्मशान या कब्रिस्तान, ऐसा कुछ, मतलब श्मशान भूमि है, तो इस तरह का कुछ रहेगा रेस्टिंग प्लेस वगैरह। फिर नो थ्रू द रोड, मतलब आगे कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कुछ ये सिंबल है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एड पोस्ट ईयर, ये भी इंफॉर्मेटरी है। और 2 मीटर क्या है, एंटर फॉर, ये सिंबल क्या है, ये भी सर्कुलर में है, मतलब मैंडेटरी है। नो एंटायर फॉर व्हीकल हैविंग मोर देन 2 मीटर विड्थ। ओके, तो ये कह रहा है कि 2 मीटर तक हमें कोई भी व्हीकल पार्क नहीं करने, या वो 2 मीटर तक यहाँ कोई भी व्हीकल अलाउड ही नहीं की जाएगी, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, और दोनों साइड एरो है, तो हमें ये जता रहा है कि लेफ़्ट एंड राइट साइड, लेफ़्ट साइड 2 मीटर और राइट साइड 2 मीटर, ऐसे दोनों बाजू हमें कोई व्हीकल अलाउ नहीं है, या पार्किंग भी अलाउ नहीं है कुछ ये। और ये इसको भी देख लेते हैं। एंटर फॉर व्हीकल हैविंग हाइट नॉट एक्सीडिंग 3.5 मीटर। ओके, तो कुछ ब्रिज के नीचे से अगर कोई व्हीकल जाता वगैरह, तो हमारे जो हैवी व्हीकल्स रहते हैं उनकी हाइट्स ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ये है कि भाई तेरा अगर हैवी व्हीकल की हाइट ज़्यादा है तो आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको ऐसा ये करना है। ओके, फिर आगे जाके देखो ये ट्रैफिक पुलिस है, अगर आपको कोई रुकाना चाहता है तो किस तरह के क्या सिंबल्स देगा, ये देखो। रिक्वेस्ट टू स्टॉप व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड, ट्रैफिक पुलिस हमें अक्सर रुकते हैं, अगर हम एक स्टेट टू दूसरे स्टेट जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हमें रुकाते हैं, भाई तेरा पास भी दिखा,
ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ऐसा कुछ पूछते हैं। तो इस तरह ट्रैफिक पुलिस कुछ हमें सिग्नल्स देगा तो हमें कार स्टॉप करनी है। रिक्वेस्ट टू स्टॉप व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड द फ्रंट, मतलब वही हुआ कि हमें मेरे सामने यहाँ आके कार तेरी रुका, ऐसा। रिक्वेस्ट टू स्टॉप व्हीकल फ्रॉम फ्रंट, एक्चुअली ये बोथ आर सेम है। ओके, बुलक कार्ड हैंड कार्ड प्रोहिबिटेड। ओके, एक्सप्रेस हाईवे या नेशनल हाईवे या हाईवेज़ पे हमें ऐसे हम बुलक कार्ड वगैरह तो लेके नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। फिर भी कुछ लेके आते तो ऐसे ये मैंडेटरी सिंबल्स लगे रहते हैं। साइकिल भी अलाउ नहीं होते। कंपलसरी बस स्टॉप, या ये मैंडेटरी है दोस्तों, देखो सर्कुलर में कंपलसरी साइकिल, ये मतलब ये सब मैंडेटरी पोस्ट है, आप देख सकते हो। साइकिल ट्रैक, ओके। लोड 5T लोड लिमिट मीन्स व्हाट, कि ब्रिज होगा, अगर किस वे ब्रिज पे हम हैवी व्हीकल्स लेके जा रहे हैं तो उस हैवी व्हीकल्स की लिमिट मिनिमम 5 टन ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सिंबल्स यहाँ बताता है, लोड लिमिट है ये। तो 5 टन, टी मतलब टन होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे कुछ हम बहुत से, ओके, हम अगर एक्सप्रेस हाईवे में जाते हैं तो ऐसे सिंबल्स रहते हैं। ये भी एक प्रकार के इन्फॉर्मेटरी सिंबल है, जैसे मुंबई जाना है तो आपको राइट लेना पड़ेगा, ये पुणे में है अभी तो पुणे ऐसा रहेगा। फिर मुंबई पुणे नासिक कैसे आए रोड पे, तो एडवांस डायरेक्शन सिग्नल, ये डायरेक्शन साइंस है, इसे हम डायरेक्शन से साइंस भी बोलेंगे। फिर ये क्या है, ये भी एक टाइप के डायरेक्शन से या इन्फॉर्मेटरी है, जैसे कि सांगली 10 किलोमीटर्स अहेड और सातारा 90 किलोमीटर्स। तो री अश्योरेंस साइंस, ओके, ये बार बार हमें आते जाते रहते हैं। जैसे पहले होता है, हम देखते हैं कि भाई सांगली अभी 10 किलोमीटर है, फिर आगे जाके हम देखेंगे भाई सांगली अभी 7 किलोमीटर है, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये अश्योर साइन है, मतलब ये आते ही रहेगा, रीअश्योर साइन है, आते ही रहेगा आगे भी। जैसे पुणे अभी सीधे जाओगे तो 60 किलोमीटर है, डेढ़ प्लेस है, डेढ़ नाम का, आई डोंट नो, तो 25 है। तो ऐसा कुछ सिंबल्स रहेंगे जो आते ही रहेंगे, डेजिक्शन, ऐसा सब सिंबल्स हैं। आगे जाके अगर हमें ये देखो, ये ब्रिज के साइड आपको अक्सर दिखने मिलेगा फ्लड गॉज, एक हाइट रहती है, अगर बारिश हैवी रेन वगैरह होता है तो वाटर लेवल वगैरह बताने के लिए ये सिंबल होता है, आप देख सकते हो। फ्लड गेज ये रहता है। तो ये रेड मतलब वाटर लेवल अगर रेड तक आता है तो इट्स वेरी, मतलब बोलते हैं डेंजर जोन में आ गया। ब्लैक है तो इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं है। फिर ये सिग्नल्स भी होते हैं, जैसे कि रेड मीन्स स्टॉप होता है, रेड मीन्स अम्बेयर बोलते हैं या स्लो होता है, और ग्रीन मीन्स प्रोसीड सेफली, ऐसा होता है। आप देख सकते हो ऐसे सिंबल्स, ओके। ये देखो यहाँ बताया गया है, कॉशनरी सिंबल्स ऐसे होते हैं, प्रोहिबिशन टू, फिर इंफॉर्मेटिव सिंबल इस तरह के रहते हैं, कंपलसरी टू डू, इस तरह के सिंबल्स रहेंगे। तो ये ऐसा है। सिर्फ हमें रोड की भी पता होनी चाहिए, तो जैसे इस तरह के पार्किंग एंड स्टॉपिंग है, मतलब हमें अगर इस रोड पे कार हमारी रोकनी है तो लेफ़्ट साइड ही हमें रुकाना है, ना कि हम रोड के बीचों बीच रुका सकते हैं, ऐसा अलाउड ही नहीं है कोई भी रोड पे। तो येलो लाइन है, आप वहीं आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, ये मतलब कि लेफ़्ट साइड, ठीक है दोस्तों। यहाँ बताया पार्किंग प्रोहिबिटेड, मतलब इन दोनों सीन्स में आप देख सकते हो कि सिंगल येलो स्ट्रिप है, मतलब हमें पार्क प्रोहिबिशन है, हमें कोई भी व्हीकल पार्क नहीं करनी है। इस तरह के सिंबल्स हमें एक्सप्रेस वे पे मिलेंगे और ये नेशनल हाईवे पे मिलेगा, ताकि हम अगर कुछ इमरजेंसी है और किसी गाड़ी की स्टॉप हो गई है या बंद पड़ गई है तो हम इस तरह से लेफ़्ट साइड में कार लेके स्टॉप कर सकते हैं। फिर ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड वगैरह भी सिंबल्स रहते हैं, ऐसा सिंबल्स कुछ रहेगा। फिर मेजर रोड अहेड, ऐसा कुछ रहेगा, मतलब
ये जो किधर गया, ये जो ऐसा छोटा दिख रहा है मतलब हम अभी किसी छोटे रोड पे चल रहे हैं या हाई नेशनल रोड रहते हैं, रोड बोल रहा हूँ दोस्तों, नेशनल रोड्स रहते हैं, इनका सिंबल ऐसा रहेगा। और फिर आगे जाके नेशनल हाईवे आने वाला रहेगा जैसे कि ऐसे, तो उसका उस वक्त ऐसे सिंबल रहेंगे। ओके, ऐसे बहुत से रहते हैं। फिर स्लो डाउन एंड प्रोसीड, येलो का मतलब है ये देखो, स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद द कॉशन। ओके, कहीं हमें क्रॉसिंग वगैरह होती है तो एक येलो लाइट जो है हमेशा ब्लिंक करती रहती है, मतलब हमें स्लो चलना है इस रोड पे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। स्टॉप मतलब यहाँ हमें स्टॉप ही रहना है, हमें यहाँ अपनी कार स्टॉप ही करनी है। स्टॉप, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड विद क्वेश्चन। तो ऐसे सिंबल्स रहते हैं। फिर आगे जाके अगर अंडरग्राउंड बेड लेवल, अच्छा, कोई ब्रिज हमेशा व्हीकल्स के लिए होता है ऐसा नहीं है, लोकोमोटिव की भी ब्रिज रहता है। तो बहुत बार ऐसे होते हैं हाईवे रहता है और हमारे ऊपर से यानी ब्रिज जो होता है वहाँ से लोकल ट्रेन्स या बाहर गाँव की जाने वाली ट्रेन्स वगैरह ऐसी रहती है। तो उस तरह के ब्रिज का अगर आया सिंबल्स तो ऐसा रहेगा। फिर स्ट्रेज इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा ऐसे कुछ। तो ये है दोस्तों रोड सेफ्टी एंड साइंस के बारे में, मैंने सिंबल्स के बारे में बताया है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऐसा कुछ। लर्न में अगर हम देखते हैं तो देखो, प्रैक्टिस के लिए आप देखते हैं, नियर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग व्हेन द पेडेस्ट्रियन आर वेटिंग टू क्रॉस द रोड यू शुड। क्या करेंगे हम, अगर कोई चल रहा है तो क्या करेंगे, तुम उसको हॉर्न करोगे? अरे यार गलती से क्लिक हो गया, तो आपने यहाँ देखो मेरा गलती से बी हो गया। तो राइट आंसर क्या है? सी, स्टॉप द व्हीकल एंड वेट टिल द पेडेस्ट्रियन क्रॉस द रोड एंड देन प्रोसीड। ठीक है, जो बंदा क्रॉस कर रहा है उसको पहले क्रॉस करने दो, फिर उसके बाद हम हमारे व्हीकल जो है आगे ले जा सकते हैं, ये इसमें बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंबल क्या बताता है दोस्तों? स्टॉप बताता है, नो पार्किंग बताया है, हॉस्पिटल है। तो मेरे को तो स्टॉप लगता है, देखता हूँ मैं स्टॉप पे। राइट आंसर है स्टॉप ही है। फिर यू आर अप्रोचिंग अ नैरो ब्रिज, अनदर व्हीकल इज अबाउट द एंटायर द ब्रिज फ्रॉम अपोजिट साइड, यू शुड इंक्रीज द स्पीड एंड ट्राई टू क्रॉस द ब्रिज एज फास्ट एज पॉसिबल। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। पुट ऑन द हेडलाइट एंड पास द ब्रिज, नहीं, हमें लगता नहीं कि हमें ये भी करना चाहिए। वेट टिल द अदर व्हीकल क्रॉस द ब्रिज एंड देन प्रोसीड। हाँ, मुझे ये सी ऑप्शन बराबर लग रहा है। देखो मैंने, हाँ ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? कीप लेफ्ट, देयर इज़ नो रेड द लेफ्ट, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट। दोस्तों आप बताओ क्या लगता है इसमें, ये कीप लेफ्ट बता रहा है या कंपल्सरी टर्न लेफ्ट लग रहा है? जहाँ तक मैंने रोड साइंस पढ़े हैं तो ये कंपल्सरी टर्न लेफ्ट ऐसा है, क्योंकि ये मैंडेटरी सिंबल है, सर्कुलर में दिया है। आप देख सकते हो सी, कंपल्सरी लेफ्ट में आंसर देखता हूँ। अरे यस, ये राइट है। तो इस तरह के कुछ हम क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो सिंबल्स देख लिए हैं। तो दोस्तों थैंक यू। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ये देखो हम रोड पे अगर चलते हैं तो किसी न किसी तरह, ये देखो ये सिंबल अभी ये गया, ट्रायंगुलर था, मतलब कि कोई क्वेश्चनरी हो सकता है या कुछ हो सकता है। अभी सामने की साइड में भी इस दोस्तों आते जाते रहते हैं, ये देखो ब्लू कलर का भी गया। तो दोस्तों ये था रोड सेफ्टी एंड साइंस का, मैंने घर पे ही बनाने की कोशिश की थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। देखते ओके दोस्तों, थैंक यू।